तो चार से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। लगाएगा ये 1-2 दिन तो लगाएगा, ज्यादा भी लगा सकता है। So give the heading integrals। अब देखो इंटीग्रेशन हम पहले कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी से पूरा करें, ठीक है। वो एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और करवाना है, वो पूरा करेंगे, वरना सिर्फ डिस्कशन करके छोड़ देंगे। आप लोग घर पे जाके उसको पूरा कंप्लीट करें। बट पढ़ने का फायदा तभी है जब घर पे जाके उसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही लिखूं, गिव द हेडिंग फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल्स। फर्स्ट आ जाएगा आपके पास सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका, एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो यहां से हमारे को एक जनरल फॉर्मूला मिला कि अगर एक्स की कोई भी पावर है तो वो क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब अगर इंटीग्रेशन सिर्फ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। इंटीग्रेशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट इनटू x प्लस, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स आपको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि बार बार यूज होता है ये। तो 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस और 1/√x का 2√x प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log mod x प्लस। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डायरेक्टली याद रखना कितना, -1/x प्लस, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x क्या होगा, प्लस। और इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस, ठीक है। देन ट्रिको पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, -cos x प्लस सी। देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x प्लस सी। देन इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या बनेगा, log mod secant x प्लस सी, या फिर -log mod cos x प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, हाँ बोलो, log mod sin x प्लस सी, या फिर -log mod cosecant x प्लस सी। देन इंटीग्रेशन ऑफ secant x क्या होगा, log mod secant x प्लस tan x प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x क्या होगा, log mod cosecant x माइनस cot x प्लस।
ठीक है, ये नोट कर लो पहले, अभी और भी बचे हुए फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटेड। डन बच्चे, सबका हो गया। बस आवाज नहीं, पहले पास हो लो। देखो 17 तक हो गए थे। देन इंटीग्रेशन ऑफ, अगर सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, tan x प्लस, और अगर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है माइनस कॉट एक्स प्लस, देन इंटीग्रेशन अगर है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड एक्स प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 याद आएगा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसमें ट्रिगो में एक आपको जो याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन आ रहा है किसका, tan स्क्वायर एक्स का, तो कैसे लिखते हैं इसको, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का
tan x और ये x प्लस, ठीक है। तो एक तरह से बेटे 25 फॉर्मूले आपको अभी पहले स्टार्टिंग में याद होने चाहिए, ठीक है, जिनके बेस पर आप 7.1, 7.2 और 7.3 कर पाओगे। फिर उसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे जो रूल है हमारे पास, ठीक है, रूल्स जो है हमारे पास या फिर जो ट्रिक्स है उसको समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला रूल कौन सा है? लीनियर रूल, ठीक है। तो लीनियर रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन का मतलब वो ax प्लस बी की फॉर्म में है। तो इंटीग्रेट आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे आप डायरेक्टली, ठीक है ना। और जो रूल है बहुत जरूरी, वो क्या, डिवाइड बाय ए, कि ए से आपको डिवाइड करना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 1/1 प्लस एक्स, हमें 1/x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, log mod x। तो अब डिनोमिनेटर में x की जगह पर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स। तो एक लीनियर फंक्शन है, तो आप इसको भी 1/x की तरह कर सकते हैं, ठीक है। क्या आंसर बनेगा इसका, log mod 1 प्लस एक्स। बस ध्यान क्या रखना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा जो कि इस समय 1 है, आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो इस समय तो कोई डिवाइड नहीं हुआ, बट अगर इस तरह से हो, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 3x, तो क्या बनेगा इसका, log mod 4 माइनस 3x, तो 1/-3 कर दिया हमने, प्लस। आई बात समझ में सबको? अगर क्वेश्चन इस तरह से है 1/5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये किसकी तरह हो सकता है, 1/x स्क्वायर की तरह। और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या करना है, तो क्या बनेगा ये, इंटू है 1/5, ठीक है। ये 1/5 का नमक भूलना, ठीक है। आई बात समझ में सबको यहां तक? इस तरह से कभी इस तरह से आगे की इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो क्या इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूं? क्या बनेगा, 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस। इसी तरह से अगर ये हो कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जल्दी बताओ, यानी -1/4 प्लस c। आई बात समझ में? जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
कर लेना बेटा सबने नोट? तो लीनियर रूल समझ में आ गया सबको? अब देखो जो सेकंड हम रूल पढ़ सकते हैं वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। अब इस रूल में हमें क्या करना है? आपको यूज करनी है क्या? लॉन्ग डिवीजन। क्या यूज करनी बच्चे? लॉन्ग डिवीजन। बट ये लॉन्ग डिवीजन है, ये कब यूज करनी है? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो या इक्वल हो किसके? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है? ओनली फॉर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है? ट्रिगो वाले नहीं, सिर्फ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के लिए ये आप यूज करोगे। ठीक है? लॉन्ग डिवीजन। थर्ड हमारे पास है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या बनेगा? लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस क्लियर? तो ये तीन रूल दिमाग में रखने आपको। अब हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है, सबसे पहला तरीका आता है जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, मेथड 1, वो क्या है? बाय सेपरेटिंग द टर्म्स। जिसके बेस पर आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, बाय सेपरेटिंग द टर्म्स। एनसीईआरटी लाइव सारे ओपन कर लो। एक मिनट, अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम सीधा स्टार्ट करेंगे 6th से। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना पड़ेगा हमारे, ठीक है? जैसे 6th क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e raised to power 3x plus 1 dx। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल। 4 का क्या होगा? एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे तो वो एज इट इज रहेगा, बट अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट इनटू x। ठीक है?
तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4 एज इट इज, e की पावर 3x का क्या होगा, ठीक है, लीनियर रूल लग गया, प्लस 1 का प्लस, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। 7 देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो हमें सेपरेट करनी पड़ेगी बड़े टर्म्स। क्या क्या होंगे ये, इंटीग्रेशन करने से पहले सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा सिर्फ। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन, खत्म क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, बताइए क्या होगा। हाँ, प्लस कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल सी से नोट करते हैं। 9th देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x dx, तो क्या बनेगा बेटा ये 2x क्यूब बाय 3, आगे ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अब 10th है, 10th में हमारे पास आ गया कि होल स्क्वायर आ रहा है। क्या होल स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कब, जब फंक्शन क्या हो, लीनियर। तो यहां पर होल स्क्वायर है, सॉरी, बट क्या हमारे पास फंक्शन लीनियर है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा वो -2। सबको समझ में आया बेटा कैसे बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। अब एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन और -2 का प्लस। अब 11th है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, बट यहां पर हमारे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो सबको। पहली टर्म क्या बन जाएगी, प्लस, तो उसको हम लोग ऐसे लिख दें। अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स का, -4 एक्स की पर -2 का क्या बन जाएगा, बताया हुआ है -1 बाय एक्स होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, सबको सेपरेट कर दिया, ये बचा नोटेड बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स का। ठीक है, रूट एक्स का मतलब पावर कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 3x अपॉन में प्लस 4 अपॉन में, इसको चलो रूट एक्स रहने दो, इसको भी रूट एक्स रहने दो। ये कितनी बन जाएगी पावर सिंप्लीफाई हो गई 3 माइनस 1/2। 3 माइनस 1/2 इज, ये क्या बचेगा रूट एक्स एक्स करके रूट एक्स बचेगा, और ये तो 4/√x है। अब x रेज टू पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/7 x रेज टू पावर, सबको पता ना कैसे है, ये x की पावर n वाले फॉर्म में से हमने डायरेक्ट करा है, प्लस 3 रूट x का इंटीग्रेशन और प्लस 4 1/√x का इंटीग्रेशन। फॉर्मूले 6 पे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगेन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, ऊपर पावर ज्यादा है तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो, करना चाहो तो, बट यहाँ पर क्योंकि फैक्टर्स बन रहे हैं, देखो पहले इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस ये क्या बचा होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 से अब सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो पहले वाला क्या बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, जब अलग अलग को देंगे एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या बचेगा, तो अब आंसर क्या आ गया ठीक है बेटा। 13 पे कोई डाउट, 14 देखो बेटा करने की जरूरत है, कौन सा एक्स्ट्रा कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ये भी क्या बचा हुआ है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा एक्स माइनस 1 तो लिखा है, हाँ एक्स माइनस 1 कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा सर एक्स माइनस 1 से, बचेगा क्या 14 देखो बेटा जल्दी से बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट है, कोई दिक्कत, 15 डायरेक्ट है, 16 का जल्दी से आंसर बताओ ओरली, ठीक है। 17 पे डायरेक्ट 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर -3 एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर +5 एज इट इज रूट एक्स का 2/3 एक्स की पावर 3/। 18 देखो बेटा, 18 में है हमारे पास सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन के अंदर और सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, क्या बन जाएगा ये प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और सीकेंट एक्स tan एक्स का, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 19 देखो बेटा, इंटीग्रेशन किसका सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन और सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो आप 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंट स्क्वायर को ये ऊपर पहुंच गया तो क्या बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, और tan स्क्वायर का तो सीखा ही हुआ हमने कैसे करते हैं, पहले सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो दिक्कत कैसे क्या चीज
होता है कहाँ है सेकेंड स्क्वायर एक्स? सेकेंड स्क्वायर एक्स है का? इंटीग्रेशन किसका होता है वो? सीकेंड स्क्वायर एक्स का होता है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर है, तो कैसे लिख दोगे उसको? यहाँ पे अकेला सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। कब? जब सीकेंड स्क्वायर क्या हो? अकेला। जैसे यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे थोड़ा ना, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर का अपॉन में क्या है? और सीकेंड स्क्वायर भी क्या है? 20th में क्या करोगे? सेपरेट करोगे, करके दिखाओ। 20th में Sir, 2 tan x minus 3 secant x plus c. हो गया बेटा? ट्वेंटी हुआ सबका? क्या बनेगा? पहले 2 बाई कॉस स्क्वायर है, वो क्या बन जाएगा? 2 सीकेंड स्क्वायर, और 2 सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 tan x। फिर जो दूसरी टर्म बनेगी वो 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x होगा। cos स्क्वायर x को आप cos इंटू cos देख सकते हो, तो एक sin बाई cos क्या बन जाएगा, और एक 1 बाई cos क्या बन जाएगा, तो पूरा क्या बन जाएगा? 3 सीकेंड x tan x। और किसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 21 देखो, डायरेक्ट रूट x का इंटीग्रेशन और 1 बाय रूट x का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ d by dx of fx, d by dx fx is equal to 4x cube minus 3x raised to power 4 such that f of 2 is equal to 0, then f of x is, तो फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव से आपको मेन फंक्शन चाहिए। जब भी डेरिवेटिव से मेन फंक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। बट उसके लिए पहले हमने क्या करा? वेरिएबल्स को सेपरेट करा, और यहां पर आ गया इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, तो यहां पर ये भी इंटीग्रेट होगा, तो ये बन जाएगा क्या इंटीग्रेट होने के बाद? एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा अभी? x की पावर 4 बाय 4 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर माइनस 4 बाय माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी, माइनस 3 हो जाएगा, और ये कैंसल हो जाएगा। 3 4 से 4, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो कंडीशन आपको दे रखी है, ये दे रखी है कि c की वैल्यू आपको मिल जाए, तो f ऑफ 2 आपको इक्वल टू 0 दे रखा है। f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, कितना बन गया ये? कितनी आएगी बेटा c की वैल्यू? ये हो जाएगा 16 8 जा 16 8 जा कितना? 1
बाय ये आ जाएगी सी की वैल्यू, उसमें पुट कर दो फर्स्ट में 129 और माइनस वन कम जब एलसीएम लिया प्लस अच्छा हाँ ठीक है क्लियर अब तो फर्स्ट एक्सरसाइज डन हाँ बेटा सर इसके बाद में एग्जांपल 5 है हाँ बोलो क्या है थर्ड पार्ट नेक्स्ट कब आता हूँ ये नोट कर लेता ना अब आ जाते बेटा हम लोग सेकेंड मेथड से विच इज बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में बेटा हमें याद रखना है कि किस वेरिएबल को रिप्लेस करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस चीज को रिप्लेस करना है और दूसरी चीज कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है तो जो हमारी नॉर्मल ट्रिक है वो ये है कि जो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो रूट में आ गया डिनोमिनेटर में आ गया या कोई पावर बन रही है उसकी, तो वो पार्ट को आपने क्या कैलकुलेट करना होता है टी। वो पार्ट को कैलकुलेट करना होता है आपने टी यानी उसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। बट उससे पहले कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव होगा ठीक है वो अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्या हो अवेलेबल हो क्वेश्चन। ठीक है तो हमारे जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। फोकस क्या होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से बात करूं पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो 1 में क्या सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत है। सीधा लॉग बॉट डिनोमिनेटर बन रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है तो क्या बन जाएगा ये लॉग बॉट डिनोमिनेटर। सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन ये है ना अच्छा पावर x। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है एक log x का होल स्क्वायर है और एक x है। तो पहले देखो कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है log x का होल स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें जो पार्ट है पार्ट कौन है log x उसको लेट करना है आपको। लेट log x इज इक्वल टू t और जब भी हम लोग लेट करते हैं तो आपका जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है इसको डेरिवेट करना। log x का डेरिवेटिव और d का डेरिवेटिव आपने इस dx को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है। ठीक है तो यानी अब मेरे पास dx बाय x की जगह पर क्या आ जाएगा तो ये तो हो गया dt बचा क्या बस लास्ट में आपने क्या करनी है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है तो क्या आ जाएगा बाय चलो
इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में 1/x प्लस x log x। X complicated denominator। तो ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस log x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/n। अवेलेबल है, तो डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या देगा? तो लिखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, या तो साइन को रेड कर लो या कॉस को रेड कर लो, किसी एक को रेड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। बट उससे अच्छा तरीका क्या है कि हमारे को पता है कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करा दिया, बाहर ही कर देते हैं। तो ये बाहर वाला बचेगा, ये क्या बन जाएगा? साइन 2x बन जाएगा, और अब सिर्फ ये लीनियर रूल के हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस, एंगल क्या बनेगा? ठीक है, बस हमें क्या ध्यान रखना है? सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो 2a से। अब तो खत्म हो गया, इसको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, उसको डायरेक्टली कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका क्या था? ये साइन को लेट कर लो, कॉस आ जाएगा, कॉस को लेट कर लोगे तो साइन आ जाएगा। बट ये है कि आपने डायरेक्टली कर दिया इसको। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन। अब देखो इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन नजर आ रहा है? cos x। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस, उधर भेज देंगे ना, कांस्टेंट माइनस साइन जो यहां नहीं चाहिए सब उधर भेज दो। ठीक है, तो एक साइन एक्स और dx के लिए हम क्या लिखेंगे? जिसमें से माइनस कहां जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट है बाहर, बचा क्या हमारे पास? साइन t और साइन t की इंटीग्रेशन। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? cos और t की जगह पर। क्लियर यहां तक? अब एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा अब इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, पहले 6 बताओ कैसे करोगे? डायरेक्ट लीनियर रूल लग जाएगा, जैसे रूट एक्स का होता है वैसे हो जाएगा। चलो अब 7 करके दिखाओ बेटा। 6 हो जाएगा ना सबका, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 7 करके दिखाओ।
जिसने अभी तक भी सीयूटी के फॉर्म नहीं भरे हैं भर लो, 31 तक हो गया एक्सटेंड, 31 तक एक्सटेंड हो गया, भर लो जिसने नहीं करा है ना। हो गया बेटा क्वेश्चन, सबका हो गया क्वेश्चन, जल्दी करो। देखो बेटा इनसे नहीं हो रहा, सेवन क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट में क्या था। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है यहाँ पर, तो हमने करा लेट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ठीक है, और dx रह जाएगा तो 1 dx इज इक्वल टू dt। अब मैं क्वेश्चन में आया तो पहले x आ रहा है, तो यानी मुझे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी आ जाएगी t माइनस 2, तो x की जगह मैंने रिप्लेस करा t माइनस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा अंडर रूट टी, और dx की जगह पर क्या आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा t रेस टू पावर 3/2 माइनस 2 रूट टी। समझ में आ गया बेटा 3/2 पावर कैसे बनी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें कि पावर 3/2 कैसे आई। अब t की पावर 3/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2/5 और माइनस ये देगा 2 इंटू लास्ट में हम लोग t की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस x प्लस 2। कोई डाउट बेटा इसमें। आप 8th क्वेश्चन देखो,
x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इस बार कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है? सो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t। जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, 2 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 2 इंटू 2 4x। यहां पर क्या है सिर्फ, तो या तो आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो कि आपने पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, तो अब पूरा 4x और dx की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे आप? तो ये 1/4 बाहर, ये dt, और क्वेश्चन में क्या गया? अंडर रूट के अंदर, और 1/√t का इंटीग्रेशन आपको पता है 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये आ गया 1/6, t की जगह पर 1 प्लस 2x स्क्वायर आ गया। सिंपल है। अब आ जाओ 9th पर। 9th में हमारे पास 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अगेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन है? उसको हमने टी रेट करा, क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? dx इज इक्वल टू, बट हमारे को क्या चाहिए? 4x प्लस 2, तो हमने दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, ठीक है। तो 4x प्लस 2 dx के लिए मैं अब क्या लिख दूंगा? इसमें से 2 कांस्टेंट, वो बाहर, dt बचा क्या सिर्फ? तो आंसर इज 2 इंटू 2/3 3 इज टू पावर 3/2 प्लस c। सो 4/3 t कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? सबको क्लियर हो रहा है? 10th आ जाओ। 10th को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं बेटा, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ दे आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो आपको नहीं आते, ठीक है। अब 1/x माइनस रूट एक्स है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है? बट उसका डेरिवेटिव है क्या मेरे पास? तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? क्या बचा? रूट एक्स माइनस 1 dx। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/√x का 1 बाय, नहीं उल्टा कर देना मैंने। तो रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/2 इंटू एक्स आ गया। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन रहा है न्यूमरेटर में, तो क्या आंसर आएगा? लॉग मॉड। यहां तक कोई डाउट? 10th क्लियर है। अब आ जाओ बेटा 11th पर। 11th बेटा कौन सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट? तो x प्लस 4 को t रेट करा, तो dx किसके इक्वल आया? dt के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? और अपॉन में, और dx की जगह पर सेपरेट करेंगे तो t अपॉन रूट टी क्या बन जाएगा? 4/√t, ठीक है। अब क्या बन जाएगा बेटा? रूट टी का इंटीग्रेशन, और ये 4 एज इट इज 1/√t का इंटीग्रेशन, लास्ट में t की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। कोई दिक्कत यहां तक बेटा सबको? ये नोट कर लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं।
नीचे वाला काम करो आप लोग, 12th क्वेश्चन ट्राई करो जब तक।
हो गया बच्चे 12th क्वेश्चन? सर एक बार 12th नहीं हुआ? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3। अब हमारे को पता बेटा कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, तो हमने x क्यूब माइनस 1 को t लेट कर लिया। क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो ऊपर 3x स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले, बट यहां पर है x की पावर 5, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, x की पावर 5 को कैसे लिख दिया, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। फिर 3x स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो हट गया 3x स्क्वायर dx। तो क्या बन जाएगा अब ये 1/3 यहां पर आ गया, x क्यूब माइनस 1 की जगह पे क्या लिख दिया, बचा x क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, बताइए। यहां पर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, उसको टी रट करा, ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये बनाना है हमारे को, तो x की पावर 5 को ब्रेक करा, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, t रेज टू पावर 4/3 प्लस t रेज टू पावर, अब तो डायरेक्ट है x की पावर n की तरह हो जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो 13, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, ये ना होल क्यूब है सर, ये क्वेश्चन है बेटा। अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, तो लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t, क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, 2 का 3 एज इट इज, x क्यूब का, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो गया, तो हमारे को 9x स्क्वायर dx चाहिए, हमारे पास है क्या, क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई 1/9, तो 1/9 बाहर, 9x स्क्वायर dx की जगह पर dt, यहां पर 1 बचा और ये क्या बच गया, 1/t क्यूब का इंटीग्रेशन कितना बेटा, माइनस 1/t स्क्वायर, 2t स्क्वायर नहीं होगा, p की पावर -3, तो p रेज़ टू पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, -2 बचेगा ना। अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, काम खत्म। क्लियर बेटा सबको यहां तक, पक्का। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 14th पर। 14th क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग x रेज़ टू पावर m, ये है ना। अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा बेटा, log x का डेरिवेटिव अवेलेबल भी है, तो लेट log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू, तो बेटा 1/x और dx की जगह पर क्या लिख दोगे, ऊपर 1 नीचे t रेज़ टू पावर, क्या बन जाएगा, t रेज़ टू पावर -m बन जाएगा पहले, फिर
लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो log x की होल पावर 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस, ठीक है। बेटा दिक्कत है तो बताते जाओ साथ साथ। 15 देखो, क्वेश्चन बोलना एक बार पूरा। x upon 9 minus 2x square। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अब कोई नहीं लग रहा, तो जब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कोई नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले किसको ट्राई करो, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, 9 minus 5 क्या डेरिवेटिव आएगा उसका, minus 8x माइनस 8x। हमारे पास क्या है ऊपर, तो क्या करा मैंने, माइनस 8 से मल्टीप्लाई, माइनस 8 से डिवाइड। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा ऊपर बन गया, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ इसको, लॉग मॉड 9 minus 4x square plus खत्म। आई बात समझ में। 16 देखो, क्या सब्स्टिट्यूशन से करेंगे इसको, डायरेक्ट है हमारे पास, क्योंकि कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, क्या आंसर आएगा, e की पावर 2x plus 3 by 2 plus 17 बोलो क्वेश्चन एक बार। x by हाँ? x by e की पावर x की पावर 2 e की पावर x square अगेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। e की पावर अब पूरे ए की पावर एक्स स्क्वायर को भी रखोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x square फिर वो है ही नहीं हमारे पास, तो सिर्फ किसको रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ई रेज़ टू पावर एक्स इज सिंपल, बट पावर में एक्स स्क्वायर आना इट्स नॉट सिंपल, ये कॉमन चीज भी है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। तो आपने क्या रेट करा, एक्स स्क्वायर को, क्या डेरिवेटिव आया इसका, इक्वल टू, हमारे पास क्या है, क्या करूंगा, तो क्या बनेगा ये 1/2, इसकी जगह पर क्या आ गया ऊपर अपॉन, अब ई 1/e⁻t का क्या करेंगे, अच्छा क्या करोगे 1/e⁻t का, सर e के पावर माइनस t हो गया, उसको ऊपर ले जाओ। क्या अब e⁻t को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या बनेगा, e के पावर माइनस t माइनस 1, ठीक है। तो ये -1/2 e⁻−x² प्लस, क्लियर बेटा, फटाफट नोट कर लो।
जल्दी बेटा नोट सब में लिख लोगे कर लो। अब 18 देखो बेटा, 18 में देखो जल्दी से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, लेट करो उसको। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square। तो जी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, tan inverse x। किसको रेट करा उसको, t। क्या डेरिवेटिव होता है tan inverse x का, 1 upon 1 plus x square। तो बेटा इसकी जगह पर क्या आ गया, और e raised to power क्या बना, और e raised to power t का इंटीग्रेशन, तो आंसर क्या गया वापस, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखो बेटा, e raised to power, इसको भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझना, e की पावर 2x को लिखोगे आप e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर क्या करोगे, दोनों में से e रेज टू पावर x कॉमन ले लोगे, तो पहले में तो एक ही x बच जाएगा, बट यहां पर तो था ही नहीं, तो इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। सेम काम आपने डिनोमिनेटर में करा, 1 के साथ नहीं था तो डिवाइड में आ गया, ex से ex कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर, सेम यहां पर भी। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, ex का ex और e रेज टू पावर माइनस x का e रेज टू पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो आंसर सीधा क्या आ गया, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। यस, कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में। सेम इसी तरह से 20th है, पहले समझ लो फिर इकट्ठे नोट कर लेना बेटा, टाइम वेस्ट मत करो ऐसे डबल डबल, समझ नहीं पाओगे मतलब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू पावर 2x का, e रेज टू पावर 2x इंटू 2, और e रेज टू पावर माइनस 2x का, तो ऊपर जो है हमारे पास उसमें क्या नहीं है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो एग्जैक्टली बन गया कहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। ठीक है, 21 देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। पहली बात देखो, एंगल क्या लीनियर है, तो दैट मींस हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और tan स्क्वायर का हमने कैसे सीखा था इंटीग्रेशन करना, सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इसको। एंगल हमेशा वही होता है, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। क्या बन जाएगा ये, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, बट अपॉन में 2 करना पड़ेगा क्योंकि लीनियर रूल लगाए, और -1 का, आई बात समझ में बेटा सबको। देन ऐसे ही बिल्कुल 22 है, सीकेंट स्क्वायर 7 - 4x। सबसे पहले देखो क्या एंगल लीनियर है, यस, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो सकता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, तो tan प्लस, आ जाओ बेटा 23 पर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा लग रहा है, साइन इनवर्स x या रूट 1 - x स्क्वायर? नहीं, लेट साइन इनवर्स x को क्या रेट करोगे, t, क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, dx इज इक्वल टू dt। तो ये हट गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, और पहले t और t का इंटीग्रेशन, तो हाफ साइन इनवर्स का x का होल स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ 24th, एक बार क्वेश्चन बोलना, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर को पहले पकड़ा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, -6 sin x प्लस 4 cos x। ऊपर वाले में सिर्फ किसकी कमी है, 2 की, तो हमने क्या करा, या फिर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लो, एक ही बात है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3 sin x प्लस 2 cos x, तो क्या बना, हाफ लॉग मॉड, तो देखते बड़ा इसमें भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्वेश्चन में 1 बाय क्या है, cos स्क्वायर x इंटू tan x का। अब देखो 1 बाय cos स्क्वायर आ रहा है, तो उसको आप क्या लिख दोगे, तो हमने लेट कर दिया कि इसको 1 माइनस tan x को, कितना, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू, माइनस तो हमने बनाया पहले, तो माइनस माइनस करा, तो ये माइनस बाहर, ये क्या बन गया हमारे पास, dt अपॉन में टी स्क्वायर, और 1 बाई टी स्क्वायर का -1 बाई टी प्लस सी, तो 1 बाय, ठीक है, 1 माइनस tan x। तुम्हें 25 तक कोई दिक्कत, क्लियर है सारे क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हो गया बेटा? डन? कर दो बेटा बेटा? 25 अब देखिए बेटा 25 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। क्वेश्चन में है cos रूट x अपॉन रूट x dx, ठीक है। अगेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है? तो हमने करा लेट रूट x इक्वल टू t, तो क्या डेरिवेटिव होता है रूट x का? 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास सिर्फ 1/√x है, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 2 बाहर, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा और क्या बचेगा? cos t का इंटीग्रेशन, ठीक है, और t की जगह लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस। फिर आ जाओ 27th पर। 27th है इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x cos 2x dx, ठीक है। अगेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन लग रहा है? तो लेट साइन 2x इक्वल टू t, तो साइन 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 dx इक्वल टू dt। हमारे पास सिर्फ cos 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, क्या बना? हाफ, इसकी जगह पर क्या आ गया? dt, और ये क्या बचा? रूट t का इंटीग्रेशन 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/3 साइन 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस। 27 भी सिंपल है। 28 देखो, cos x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन x, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, 1 प्लस साइन x, क्या डेरिवेटिव होगा इसका? cos x dx इक्वल टू dt, बेटा न्यूमरेटर हट गया पूरा, क्या बचा? सिर्फ 1/√t और उसका इंटीग्रेशन, और लास्ट में रूट t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन खत्म।
नेक्स्ट देखो 29 क्या है बेटा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू, अब लॉग में एंगल की जगह पर है साइन एक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा नजर आ रहा है, वैसे तो साइन एक्स नजर आ रहा है, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, पर हमारे पास है cot x, तो इसलिए मैंने पूरे log sin x को बनाया, ठीक है। log sin x का 1 by sin x और sin x का, ठीक है। तो देखो ये cos by sin क्या बन जाएगा, तो cot x और dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt, और log sin x की जगह पर, तो आंसर आ गया t² by 2 प्लस c, मतलब हाफ ब्रैकेट में log x, सॉरी log sin x होल स्क्वायर प्लस, तो देखो बेटा यहां तक। अब 30th देखो, अब दोनों में कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आएगा, सेम सेम ही है दोनों, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, हमारे पास क्या है, तो माइनस माइनस लगा दिया, अब आंसर क्या गया, माइनस और डिनोमिनेटर। 31st में है हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा नजर आ रहा है बेटा, तो हमने लेट करा कि जो 1 प्लस cos x है वो किसके बना रहा है, ठीक है। क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू, तो यहां पर माइनस बनाया पहले, तो माइनस साइन एक्स dx की जगह पर क्या आ गया, और ये हो गया 1/t²। 1/t² का डायरेक्टली बताया क्या, तो प्लस 1/t प्लस 1/1 प्लस cos x प्लस, ठीक है। देन आते बेटा 32 पर, 32 को मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1/1 प्लस cot x dx, ठीक है, 1/1 प्लस cot x dx। तो इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बेटा वो जरूर मार्क करना है, उसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके जानी है आपने। अब करोगे आप एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे क्या बन जाएगा, ठीक है। फिर एक स्पेशल स्टेप करना है यहाँ पर हमारे को, क्या 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से डिवाइड करा है हमने, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या करा यहाँ पर, ताकि डिनोमिनेटर हमारा सेम बन जाए, तो हमने प्लस cos x और माइनस cos x करा, ठीक है। तो एक पेयरिंग करी हमने किसकी, साइन x प्लस cos x की, और एक पेयरिंग करी हमने अपॉन आ गया ये साइन x प्लस cos x, ये आ गया साइन x प्लस cos x, और ये हो गया dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा हमारे पास, अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव, बट यहां पर साइन क्या है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले आपको, ताकि ये बन जाए क्या, cos x माइनस साइन x अपॉन में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ गया, एग्जैक्टली न्यूमरेटर में आ गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स माइनस लॉग मॉड। ठीक है, अब बेटा बिल्कुल इसी की तरह 33 क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, पूरा कर दो एक बार, ये नोट कर लो और वो 33 पूरा कर दो। हो गया बेटा, करो। चेक कर ले, ये नोट करें।
नोटेड हो गया बेटा सबका? चलो, तो बेटा 32 और 33 दोनों को ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब आ जाओ बेटा 34 पर। 34 को भी मारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन sin x इंटू cos x। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा ध्यान समझना, क्योंकि देखो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, 10x, तो लेट तो उसी को करेंगे, बट क्या उसका डेरिवेटिव है? उसका डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर, मतलब 1/cos स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ एक ही cos है, तो सिर्फ वो बनाने के चक्कर में हमने क्या करा, cos x से मल्टीप्लाई करवाया और cos x से डिवाइड कराया। ठीक है, ये रहा रूट 10x, ये साइन बाय cos क्या बन जाएगा, और ये बन गया cos स्क्वायर x dx। एक रूट 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√10x, और ये cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो अब मेरे पास 10x का डेरिवेटिव बन गया, तो मैं उसको लेट कर लेता हूं। तो सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, dt ही क्या बचा 1/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब आ जाओ 35 पर। ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत। अगेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू, तो बेटा ये है हमारे पास, क्या बन गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, सॉरी टी का स्क्वायर, तो यानी कि पी क्यूब बाय 3 प्लस सी, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस। ठीक है, 36 देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू क्या है, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x। अगेन बेटा बताओ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, तो लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया, तो बन गया हमारे पास एग्जैक्टली। तो इन सब की जगह पर क्या आ जाएगा, dt। क्वेश्चन में क्या बचा है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और लास्ट में t की जगह पर तो दिक्कत बेटा 37 पर आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन इनवर्स tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 अपॉन साइन। ठीक है, अगेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, साइन का एंगल कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेट tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 इक्वल टू t। क्या डेरिवेटिव आएगा बेटा इसका, 1/8 into 4x क्यूब dx इक्वल टू, उसके लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया। अब ये सब हट जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा सिर्फ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, और लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो cos tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस। ठीक है, अब 38 देखो फटाफट, क्वेश्चन में है हमारे पास 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x log 10 अपॉन x रेज टू पावर 10 प्लस, ये बेटा क्वेश्चन। तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा लग रहा है, सेम है दोनों, तो डिनोमिनेटर पर आएंगे, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यानी 10 रेज टू पावर x का क्या होगा, तो पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्टली आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को क्या लिख सकते हो, इसको भी इंपॉर्टेंट में कर देना, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और दूसरा क्या बन जाएगा, तो दिक्कत यहां तक, ये क्या बन गया, हम सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो बेटा 2 एक्सरसाइज यानी कि बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब टॉपिक ओरिएंटेड इंटीग्रेशन बची है, मतलब अब जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कौन सी, ट्रिगो वाली, फिर स्पेशल इंटीग्रल वाली, फिर पार्शियल और फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। ठीक है, क्या हाँ, आप लोगों ने क्या करना है, जो कॉमर्स वाले हैं जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं करी है, ठीक है, 2 एक्सरसाइज तो यहाँ पर कवर होगी हमारी। ठीक है, इन्हीं को एक बार बस गो थ्रू हो लेना कि आप ओरली कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो पुरानी वीडियोस रिवीजन की हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी की, वेक्टर की और 3D की, वो देखना शुरू कर दो। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मंडे तक जो वीडियोस वाला काम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, 2-2 घंटे की वीडियोस है, 2-2.5 घंटे की, वो सारी देख लो, उसमें काम खत्म हो जाए। तो आज जाके भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पेपर देख के थके भी हो गए, रेस्ट करने के बाद अपना आराम से 7-8 बजे पढ़ने बैठो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की वीडियो उठा लो, ताकि रात तक पूरा प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, वो खत्म कर दो। ठीक है, फिर कल सुबह उठ के, कल भी तुम्हारी क्लास कितने बजे है, कल 3 बजे आ जाओ। ठीक है ना, 3 से देखेंगे जब तक खींच सकते हैं खींचेंगे। ठीक है, और
3 बजे क्या बोलते हैं अपना उससे पहले पहले कोशिश करो वेक्टर खत्म कर दो सुबह जल्दी उठ के। रात को 12-1 बजे तक प्रोबेबिलिटी खत्म कर दो, अपना 7-8 घंटे की नींद लो, उसके बाद उठ के आने से पहले कोशिश करो वेक्टर एनसीईआरटी से खत्म हो जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन में 7.3 और 7.4 कोशिश करेंगे। हाँ, तो 7.5 तक का काम खत्म कोशिश करेंगे हो जाए। ठीक है, ये अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो बड़े जल्दी जल्दी हो गए सारे। अब सारे को 7.3 पूरी करवाऊंगा, वो बेसिक है। 7.4 से क्या है कि डायरेक्टली फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, हम सिर्फ फॉर्म बनाएंगे, फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे। पार्शियल में भी हम फॉर्म बनाएंगे, एबीसी ढूंढेंगे, आगे खुद करोगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि पार्शियल तक का काम हम लोग कल खत्म कर दें। ठीक है, फिर मंडे को आपकी वो हो जाएगी क्या बोलते हैं 7.6 प्लस अपना वो प्रॉपर्टीज वाला काम, फिर इंटीग्रेशन तुम्हारा पे, और तब तक तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वेक्टर और 3D की एनसीईआरटी खत्म हो जानी चाहिए। फिर ट्यूसडे को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लेंगे। ठीक है, और वेडनेसडे को पेपर कब है तुम्हारा? मैथ्स का पेपर कब है? ट्यूसडे है ना, हाँ, तब तो टाइम है हमारे पास, मतलब अच्छा खासा। तो वेडनेसडे को हमने डिफरेंशियल, हाँ वेडनेसडे को डिफरेंशियल, थर्सडे को एओआई। ठीक है, और थर्सडे के बाद से ही हाँ पेपर के बाद ही क्लास लूंगा। सुबह जिसके इंडिविजुअल डाउट्स होंगे वो आ जाना, जिनका पेपर नहीं है अपने सेल्फ प्रैक्टिस के कोई भी इंडिविजुअल डाउट्स होंगे वो आ जाना। ठीक है, और फिर थर्सडे शाम से आपको थर्सडे को वही 5 बजे आना है, क्योंकि 1 तारीख से आपको टाइम बता दिया है 12:30 से 2:30, और फिर 5 से जब तक हम चला सकते हैं चलाएंगे, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जिस दिन पीई का पेपर है उस दिन सुबह क्लास नहीं रखेंगे, शाम को रखेंगे 5 बजे, और उस दिन फिर क्या है दोबारा से रिविजन, बट उस समय किससे रिविजन करेंगे? सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहला टारगेट क्या है? एनसीईआरटी, एक ही क्वेश्चन। दूसरा टारगेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा टारगेट जो एडी आरएस और एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे 3 चीजें करनी है और चौथी चीज करनी नहीं है। ठीक है, बट ये 3 चीजें अच्छे से कर लो, आराम से 35 प्लस आ जाएंगे। ईमानदारी से करोगे तो बिल्कुल आएंगे 35 प्लस, 1 नंबर भी नहीं कम हो सकता तुम्हारा। ठीक है, 35 प्लस जाना आपके ऊपर है। कई बार आपने यूनिट में गलती कर देते हो, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर देते हो, प्लस माइनस की गलतियां कर देते हो, इसलिए वो छोटे छोटे नंबर कट जाते हैं आपको। ठीक है, बट इतने तरीके से करते रहो, पूरा पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पेपर इजी आ रहे हैं, मैथ्स का हो सकता है टफ है, तो इसलिए बस ये 3 सोच जरूर करके जाना। चलो।